क्या कभी किसी ने ऐसी किताब की कल्पना की है जिसका नाम ही एक शराब खाने पर रखा गया हो, लेकिन जिसने लाखों लोगों को जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया हो? मतलब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। और समाज की एक बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति भी है कि किसी भी रचना को बस उसके नाम या बाहरी आवरण से तौल लिया जाता है। सही कहा। अगर किसी बहुत ही फायदेमंद जीवनदायिनी औषधि की बोतल पर गलती से जहर या मदिरा का लेबल लगा दिया जाए तो शायद ही कोई इसे चखने की हिम्मत करेगा। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हम इंसान अक्सर बस सतह को देखकर ही गहराई का अंदाजा लगा लेते हैं और इस जल्दबाजी में जो असली सार होता है उससे पूरी तरह चूक जाते हैं। और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी साहित्यिक गलतफहमियों में से एक जन्म लेती है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, हमारी इस गहन चर्चा में, वो साहित्य के एक ऐसे ही भ्रामक लेकिन चमत्कारी सफर के बारे में है। बिल्कुल। और ये सफर हमें ले जाता है 1930 के दशक में। हाँ, 1930 का दशक। ये वो दौर था जब भारतीय साहित्य में छायावाद का युग अपनी चरम सीमा पर था। यानी कविताएं बहुत ही रहस्यमयी होती थीं, प्रकृति से जुड़ी हुई और आम इंसान की समझ से थोड़ी दूर हुआ करती थी। एकदम सही। हर तरफ भारी भरकम और जटिल शब्दों का प्रयोग हो रहा था। और तभी उस साहित्यिक कोहरे के बीच एक युवा कवि 135 रुबाइयों यानी 4 पंक्तियों वाले छोटे छोटे छंदों का एक ऐसा संग्रह लेकर आता है जिसने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे वाह, 135 रुपया। हाँ, और इस अमर कृति का नाम था मधुशाला, जिसके रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। इस कृति का नाम जितना आकर्षक था उतना ही विवादास्पद भी। मेरा मतलब है, मधुशाला नाम ने इसे रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर तो पहुंचा दिया, लेकिन शायद उसी नाम ने इसके सबसे गहरे और असली अर्थों को एक रहस्य के पर्दे के पीछे भी छिपा दिया। बिल्कुल छिपा दिया। कई लोगों ने, और आज भी कुछ लोग, इसे केवल एक मदिरालय या शराब के नशे के महिमा मंडन के रूप में देखते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, एकदम सच कहा। हमारे पास आज जो स्रोत और शोध सामग्रियां हैं, वे इस महान कृति के दार्शनिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करती हैं। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही स्पष्ट करना है कि ये कविता किसी भी तरह के व्यसन या नशे को बढ़ावा देने के बारे में बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमारा उद्देश्य तो मधुशाला के उन छिपे हुए अर्थों को डिकोड करना है जो इसे मानव जीवन के संघर्षों, खुशियों और यहाँ तक कि मृत्यु के शाश्वत सत्य का एक गहरा दार्शनिक दस्तावेज बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस दर्शन की गहराई में उतरने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मूल शब्दावली को समझना होगा। बुनियादी तत्वों को, है ना? हाँ, जिस तरह किसी भी नए सिद्धांत को समझने से पहले उसके बुनियादी तत्वों को समझा जाता है, वैसे ही मधुशाला के पूरे ढांचे को समझने के लिए इसके 4 मुख्य स्तंभों को डिकोड करना आवश्यक है, या कह लें 4 मुख्य प्रतीकों को। अच्छा, 4 प्रतीक? हाँ, ये पूरी रचना इन्हीं 4 प्रतीकों के इर्द गिर्द बुनी गई है। और यहीं से वो आम गलतफहमी शुरू होती है। लोग मदिरा, साकी, प्याला और मधुशाला को उनके सीधे और शाब्दिक अर्थों में देखते हैं, जो कि बहुत सतही नजरिया है। लेकिन मेरे दिमाग में इसे समझने के लिए एक और नजरिया आ रहा है। जैसे क्या हम इसे एक बहुत बड़े रंगमंच या नाटक की तरह देख सकते हैं, या शायद एक वीडियो गेम की तरह? वीडियो गेम? ये दिलचस्प है। कैसे? सोचिए, जहां साकी कोई सूत्रधार या नाटक का डायरेक्टर है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहा है, और प्याला वो पात्र है या अवतार है जिसे हम इस नाटक में निभा रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी ये रंगमंच वाली तुलना बच्चन जी के दर्शन के काफी करीब है, लेकिन इसमें एक और परत जोड़नी होगी। कैसी परत? अगर हम इसे व्यापक रूपकों के चश्मे से देखें तो वे 4 प्रतीक एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदिरा की। हाँ, मदिरा। यह वो तरल पदार्थ नहीं है जो किसी शराब खाने में मिलता है। ये जीवन के अनुभवों का रूपक है। अच्छा, जीवन के अनुभव। बिल्कुल। जिस तरह मदिरा कड़वी भी होती है और उसका नशा सुखद भी होता है, ठीक वैसे ही जीवन के अनुभव कभी गहरे दुखों से भरे होते हैं तो कभी अपार खुशियों का नशा देते हैं। मदिरा ज्ञान, प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है, वो जीवन रस जो इंसान इस संसार में आकर चखता है। ओहो, यानी जो कुछ भी हम इस जीवन में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बचपन की कोई मीठी याद हो, पहली बार दिल टूटने का दर्द हो, या किसी बड़ी सफलता की खुशी, वो सब हमारी मदिरा है।
एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर मदिरा जीवन का अनुभव है, तो फिर ये साकी कौन है? मेरे रंगमंच वाले हिसाब से तो साकी को सूत्रधार होना चाहिए, लेकिन क्या वो केवल डायरेक्टर है? सूत्रधार कहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जीवन के इस विस्तृत संदर्भ में साकी का असली अर्थ है नियति, समय या भाग्य, वो जो मदिरा परोसता है। यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल। हम अपने जीवन में क्या अनुभव करेंगे, कैसी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता। साकी यानी समय ही ये तय करता है कि किसके हिस्से में सुख की मीठी मदिरा आएगी और किसे आंसुओं का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। साकी सब तय करता है। हाँ, और साकी पूरी तरह से तटस्थ है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, बस अपना काम कर रहा है। रुकिए, अगर साकी यानी नियति ही सब कुछ तय कर रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? ये विचार तो बहुत ही भाग्यवादी लगता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। मतलब अगर इंसान के अपने कर्मों का कोई मोल ही नहीं, तो फिर वो जीवन जिए ही क्यों? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन मधुशाला का दर्शन भाग्यवाद को बढ़ावा नहीं देता। साकी केवल वो मदिरा या परिस्थिति देता है जो आपके प्याले में आनी है। लेकिन क्या? लेकिन उस मदिरा को आप कैसे पीते हैं, मुस्कुराकर या रोकर, ये पूरी तरह से इंसान के हाथ में है। परिस्थितियां नियति तय करती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है। अरे वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। नियति परिस्थिति देती है, लेकिन प्रतिक्रिया हमारी है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा प्रतीक, प्याला, हमारा अवतार। हाँ, जो मानव शरीर और हमारे मन का प्रतीक है। हमारा मन और शरीर ही वो बर्तन है जिसमें हम जीवन के अनुभवों को ग्रहण करते हैं। तो प्याले की खासियत क्या है? क्या हम सोच सकते हैं कि एक प्याले की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उसकी सीमाएं। एक प्याले में एक निश्चित मात्रा में ही कुछ भरा जा सकता है। आप एक छोटे से प्याले में पूरा समंदर तो नहीं भर सकते ना? हाँ, जाहिर सी बात है। इसी तरह इंसान की उम्र, उसकी क्षमताएं, उसकी सुख दुख सहने की ताकत, सब कुछ सीमित है। और सबसे बड़ी बात, ये प्याला मिट्टी का बना होता है। और अंततः आता है चौथा प्रतीक, मधुशाला स्वयं, जो ये पूरा संसार है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मदिरालय है, जहां आत्माएं आती हैं, अपने हिस्से का जीवन जीती हैं, अपने अनुभव बटोरती हैं और फिर यहां से चली जाती हैं। मधुशाला अपनी जगह वहीं रहती है, बस आने जाने वाले यात्री बदलते रहते हैं। जब हम इन चार प्रतीकों, अनुभव रूपी मदिरा, नियति रूपी साकी, शरीर रूपी प्याला और संसार रूपी मधुशाला के असली अर्थों को एक साथ रखकर देखते हैं, तब ये कविता अचानक से एक बहुत ही रहस्यमय और गहरे दर्शन में बदल जाती है। वाकई। अब जब हमने इस दर्शन के बुनियादी नियम समझ लिए हैं, तो आइए इसकी एक और गहराई में चलते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे शरीर यानी हमारे प्याले की कमजोरी से जुड़ा है। हाँ, मिट्टी का प्याला। स्रोतों में कविता की कुछ शुरुआती पंक्तियों का जिक्र है जो बहुत गहराई तक प्रहार करती हैं। बच्चन जी लिखते हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मृदु मिट्टी के प्याले, मिट्टी के ही बने हुए हैं मधु पीने वाले। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में इंसान के मिट्टी से बने होने और अंततः मिट्टी में ही मिल जाने की बात कही गई है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब ये विचार सामने आता है कि हम सब बस धूल हैं और अंततः राख में बदल जाएंगे, तो क्या ये इंसान को हताश या निराश नहीं करता? मेरा मतलब है, अगर अंत में सब मिट्टी ही है, तो फिर इस जीवन के रंगमंच पर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये निराशावाद बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये उससे एकदम विपरीत है। ये अहंकार से मुक्ति का मार्ग है। इसे ऐसे समझते हैं, जब इंसान ये मान लेता है कि वो हमेशा रहेगा या उसका शरीर अजेय है, तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। हाँ, वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। बिल्कुल। वो अपनी धन दौलत, जाति या शक्ति के आधार पर दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है। बच्चन जी जब कहते हैं कि राजा हो या लंग, सबका प्याला उसी कोमल मिट्टी से बना है, तो वे दरअसल इंसान के इसी अहंकार पर हथौड़ा मार रहे हैं। क्या बात है! वे बता रहे हैं कि तुम्हारी क्षणभंगुरता यानी तुम्हारा मिट जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समानता है। आहा, यानी ये हताशा नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि जब हम सब एक ही मिट्टी के हैं, तो फिर गुरूर किस बात का? ये तो
बहुत ही जमीनी विचार है। और ये हमें वर्तमान में जीने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी देता है। जो चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, जो किसी भी पल टूट सकती है, इंसान उसकी कदर ज्यादा करता है ना। हाँ, बिल्कुल करता है। भारतीय दर्शन में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, स्थित प्रज्ञा। इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि और भावनाएं हर परिस्थिति में स्थिर रहती हैं। स्थित प्रज्ञा। हाँ, मधुशाला इसी स्थित प्रज्ञा होने का पाठ पढ़ाती है। इसमें सच्चा साधक, जिसे कविता में पियक्कड़ कहा गया है, वो नहीं है जो ज्यादा मदिरा पी सके। तो फिर सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक वो है जो नियति यानी साकी द्वारा प्याला भर दिए जाने पर भी शांत रहे और खाली रह जाने पर भी विचलित न हो। ये तो जीवन जीने का एक अत्यंत व्यावहारिक नजरिया है। सुख आए तो उसमें पागल मत हो जाओ, क्योंकि प्याला मिट्टी का है, कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल। दुख आए तो उसमें डूब मत जाओ, क्योंकि वो दुख भी उसी मिट्टी के प्याले में है जो अस्थायी है। एकदम सही। और यही संभाव, यही मानसिक संतुलन जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जब कोई ये स्वीकार कर लेता है कि समय या साकी कभी भी खेल के नियम बदल सकता है, तो वो हर पल का, हर अनुभव का बिना किसी डर के आनंद ले पाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर शांति पाने का बहुत सुंदर तरीका है। लेकिन जीवन सिर्फ एक व्यक्ति के भीतर तो नहीं चलता ना। हम एक बहुत बड़े समाज का हिस्सा हैं। हाँ, समाज की भूमिका भी बहुत बड़ी है। और अगर हम 1930 के दशक के भारत की बात करें, तो वो समाज बहुत सी गहरी दरारों से भरा हुआ था। देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था, जो कि एक बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। हाँ, लेकिन सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी। समाज के भीतर धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर थे। लोग धर्म और जाति के नाम पर बुरी तरह बटे हुए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। ऐसे तनावपूर्ण समय में मधुशाला केवल एक व्यक्तिगत दर्शन तक सीमित नहीं रही, इसने समाज की दुखती नब्ज पर भी हाथ रखा। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण है जिसने उस समय तहलका मचा दिया था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो मंदिर मस्जिद वाली पंक्तियां? हाँ, कवि लिखते हैं, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक, मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये पंक्तियां इस पूरी रचना का शायद सबसे क्रांतिकारी और साहसिक पक्ष हैं। वाकई उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में, जहां धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, ऐसी बात कहना कोई छोटी बात नहीं थी। मंदिरों और मस्जिदों को अक्सर आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन कवि ने ये देखने का साहस किया कि कैसे ये संस्थाएं अक्सर इंसानों के बीच दीवारें खड़ी कर देती हैं। और हमारे स्रोत यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ कवि किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, नहीं वे किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से एक निष्पक्ष मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि बाहरी संस्थाएं और कर्मकांड अक्सर हमें बांटते हैं, लेकिन मधुशाला यहाँ एक आदर्श लोक या यूटोपिया की कल्पना का प्रतीक बन जाती है, जहां इंसान द्वारा बनाए गए सारे कृत्रिम भेद मिट जाते हैं। इस आदर्श लोक के पीछे का तर्क बहुत सीधा और मनोवैज्ञानिक है। जब दो इंसान समाज द्वारा तय किए गए अपने अपने धार्मिक या जातीय लबादों को उतारकर एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, जब वे अपने जीवन के दुखों, संघर्षों और खुशी रूपी मदिरा को साझा करते, तो वो सिर्फ इंसान रह जाते हैं। दर्द का कोई धर्म नहीं होता, आंसू ना तो हिंदू होते हैं और ना ही मुसलमान। बहुत खूब कहा। जब हम किसी और के दर्द को अपना समझकर महसूस करते हैं, तब वो मधुशाला का सच्चा मिलन होता है। ये सचमुच बहुत गहरा विचार है। मतलब जिस जगह को समाज ने हमेशा हे दृष्टि से देखा, एक मदिरालय, उसी जगह को कवि ने समानता और भाईचारे का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया। हाँ, क्योंकि वहाँ ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। वहाँ सब एक समान मिट्टी के प्याले से एक ही जीवन रूपी हाला पी रहे हैं। ये सामाजिक समरसता का एक ऐसा संदेश था जो 1930 के दशक में तो जरूरी था ही, लेकिन आज के इस खंडित समाज में इसकी जरूरत शायद उससे भी कहीं ज्यादा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी सामाजिक और व्यक्तिगत धरातल से उठकर यह कविता अंततः उस एक अंतिम सत्य की ओर मुड़ती है जिससे कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। अंतिम सत्य? हाँ, संसार रूपी मधुशाला में जो भी यात्री आया है, उसे एक दिन यहाँ से जाना भी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम जीवन की क्षण भंगुरता को समझ गए,
हमने समाज के साथ संभाव से रहना भी सीख लिया। लेकिन उस सबसे बड़े डर का क्या, जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं दुबका रहता है? मृत्यु का डर। बिल्कुल, मृत्यु का डर। क्या ये कृति उस अंतिम डर को भी किसी तरह दूर करती है? इस सवाल का जवाब हालाबाद के जन्म में छिपा है। हालाबाद? हाँ, हाला का अर्थ भी मदिरा होता है। मधुशाला के प्रकाशन के साथ ही हिंदी साहित्य में हालावाद नाम का एक पूरा आंदोलन शुरू हो गया था। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, यह उस समय के जटिल और रहस्यमयी छायावाद को छोड़कर सीधी, सरल और जमीनी भाषा में बात करने का आंदोलन था। अच्छा। इसने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव किया। मनोवैज्ञानिक बदलाव? वो कैसे? हालावाद ने व्यक्तिवाद पर बहुत जोर दिया। इसका मानना था कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग संघर्ष है, उसकी अपनी एक अलग मधुशाला है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका जीवन उसका अपना है और उसे अपने हिस्से का अनुभव पूरी सच्चाई से जीना है, तो जीवन के प्रति उसका नजरिया ही बदल जाता है। यानी वो खुद की जिम्मेदारी लेता है। हाँ, और जब कोई अपने हिस्से का जीवन बिना किसी पछतावे के पूरी सच्चाई से जी लेता है, तो मृत्यु कोई डरावना राक्षस नहीं रह जाती। यानी मृत्यु कोई हार नहीं है, वो बस इस ब्रह्मांडीय नाटक का स्वाभाविक अंत है। बिल्कुल। मृत्यु को लेकर बच्चन जी का दृष्टिकोण बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी था। उनके अनुसार मृत्यु कोई खौफनाक अंत या कोई सजा नहीं है, बल्कि जब जीवन की मदिरा समाप्त हो जाती है और साकी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, तो वो एक शांतिपूर्ण विश्राम का समय होता है। शांतिपूर्ण विश्राम का समय? इंसान इस दुनिया के मेले में थक चुका होता है और उसे सोने की जरूरत होती है। मधुशाला की अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने मरणोपरांत की एक बहुत ही अनोखी और अचंभित करने वाली कल्पना भी की है। हाँ, श्रोतों में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। वे लिखते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी चिता पर सामान्य धार्मिक रिवाजों की जगह मदिरा छिड़की जाए और मेरे मुंह में गंगा जल की जगह हाला यानी प्रेम रूपी मदिरा रखी जाए। ये पढ़ने में कैसा लगा आपको? सच कहूं तो जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो ये मुझे बहुत ही विद्रोही लगा। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर समाज की परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। ये परंपराओं का विरोध महज विरोध के लिए नहीं है, ये जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने का चरम है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपने अंतिम क्षणों में भी जीवन के असली रस, अपने प्रेम और अपने अनुभवों से जुड़ा रहना चाहता है। क्या बात है! वो मृत्यु को एक शोक या विलाप के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के उत्सव के रूप में देख रहा है कि उसने मधुशाला में अपना समय पूरी मस्ती और ईमानदारी के साथ बिताया। यह मृत्यु को एक अंतिम सत्य के रूप में बिना किसी भय के सहर्ष स्वीकार करने की अद्भुत कला है। कमाल की बात है। मतलब हमने एक ऐसी किताब से शुरुआत की थी जिसका नाम हमें भ्रामक लग रहा था, और अब हम जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्यों पर खड़े हैं। यही तो साहित्य की ताकत है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इस पूरी बौद्धिक यात्रा को समेटना चाहें, तो हमारे श्रोत मधुशाला के संदेश को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित करते हैं। हाँ, वे 3 चरण हैं: स्वीकृति, प्रेम और मस्ती। चलिए इन तीनों को संक्षेप में समझते हैं। पहला है स्वीकृति। नियति के साकी ने आपके प्याले में जो भी मदिरा डाली हो, चाहे वो दुख हो, सुख हो या कोई कड़ा संघर्ष हो, उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना। क्योंकि प्याला मिट्टी का है। हाँ, और हम सभी इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। दूसरा चरण है प्रेम। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो इंसानों को बांटती हैं, जातियां, धर्म, सीमाएं, लेकिन इस दर्शन के अनुसार हमें घृणा और पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर एकता का प्याला साझा करना चाहिए। दर्द को साझा करना चाहिए। बिल्कुल, दूसरों के दर्द को अपना समझना चाहिए, क्योंकि मधुशाला रूपी इस संसार में हम सब एक समान मुसाफिर हैं, जिनकी मंजिल एक ही है। और तीसरा और अंतिम चरण है मस्ती या आत्मानंद। बाहरी दुनिया के शोरगुल, झूठे दिखावे और अनिर्थक दौड़-भाग से दूर हटकर अपने भीतर की शांति में खो जाना। जीवन के हर पल को पूरी गहराई से जीना। सच में यह कृति उन लोगों के लिए एक औषधि या मरहम की तरह है जो जीवन के थपेड़ों से टूट चुके हैं। और साथ ही यह उन लोगों के लिए एक आईना भी है जो अपने पद, पैसे या ज्ञान के अहंकार में अंधे हो चुके हैं। ये उन्हें याद दिलाती है कि उनकी सत्ता भी बस मिट्टी के एक कच्चे प्याले जितनी ही है। यह सचमुच जीवन जीने का एक संपूर्ण मार्ग है। चर्चा के अंत में मैं उस शुरुआत की तरफ वापस लौटना चाहूंगा जहां से हमने पहला कदम उठाया था।
वो जहर के लेबल वाली बॉटल। हाँ, वो जहर या नशे के लेबल वाली बोतल जिसके अंदर दरअसल जीवनदायिनी औषधि छिपी थी। हालावाद हमें सिखाता है कि हर इंसान का अपना एक अलग संघर्ष है। हम सबकी अपनी अपनी एक अलग मधुशाला है। तो आज हमारे श्रोताओं के लिए मेरा ये एक विचार है जिस पर गहराई से मनन किया जा सकता है। वो क्या है? आज की इस भागदौड़ भरी, दिखावे और निरंतर तुलनाओं से भरी दुनिया में ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी व्यक्तिगत मधुशाला कैसी दिखती है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और चुभता हुआ सवाल है। क्या हम सच में अपने हिस्से के वर्तमान अनुभवों रूपी मदिरा का आनंद ले रहे हैं, या हम केवल इस चिंता में अपने साकी यानी अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं कि हमारे प्याले में दूसरों की तुलना में कितनी मदिरा है। हम अक्सर दूसरों के प्यालों में झांकने में इतना वक्त निकाल देते हैं कि हमारी खुद की मदिरा वाष्प बनकर उड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी मधुशाला को किस तरह सजा रहे हैं। इस दार्शनिक यात्रा पर अपने विचार जरूर साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन के इस मिट्टी के प्याले को घृणा, चिंता या तुलना से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति की हाला से भरें।